विधानसभा में कम से 100 लीडर तैयार है। तो अगर यदि एक नेता जेल जाएगा तो क्या हुआ, हमारे पास 99 नेता बाहर बैठे हुए। तो इस दारू मुर्गा से अपना वोट ना बेचे, इस बार सोचे अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचे कि इस बार का वोट जो होगा हम अपने लिए करेंगे। लोकसभा से देवेंद्र महतो जी का नॉमिनेशन होने वाला था और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आई हुई थी, लेकिन वो भीड़ तितर बितर हो गई। और हमारे बीच में है राजू महतो जी जो JBKSS JLKM के प्रवक्ता हैं, और ये जो कि सुदेश महतो के गांव से हैं। और आज क्या हुआ, नॉमिनेशन होने पाया कि नहीं होने पाया देवेंद्र जी का, आइए उनसे पूरा गतिविधि जानते हैं। राजू जी ये बताइए सबसे पहले कि ये नॉमिनेशन हो गया क्या? हाँ, नॉमिनेशन हो गया है। चुनाव आयोग ने हमें अपना रिक्वेस्ट फॉर्म के नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया है, नॉमिनेशन करने दे दिया गया है। तो अच्छा, क्या कारण है कि पिछले दिनों टाइगर जरा महतो को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आज भी गिरफ्तार कर लिया गया, और देखा जाए तो केवल JBKSS की टीम को ही गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या केसेस थे आखिर? ये तो जनता खुद जान रही है कि क्या हो क्या रहा है। आज झारखंड में लगभग 2 साल में इस युवाओं ने, जो कभी कल सोचे नहीं थे कि हमें कभी राजनीति में आने पड़ेगी, हम तो लाइब्रेरी में अपनी तैयारी कर रहे थे कि किसी तरह से नौकरी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे देख ही रहे हैं कि पर डे एग्जाम होने से पहले ही उसका लीकेज हो जाता है। एग्जाम लोग निकलते नहीं, उससे पहले पता चल जाता है कि पेपर लीकेज हो गया। तो ये कहीं ना कहीं झारखंडियों को मतलब नौकरी ना मिले, कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। और ये कौन है? सिंडिकेट है, ये एक बड़ी सिंडिकेट है। और उस सिंडिकेट से हम जैसे बच्चे कैसे लड़ पाएंगे? आज वही सिंडिकेट का हिस्सा बन गए हम लोग। वो सिंडिकेट का ये चक्रव्यूह है जिसमें आज हम जब नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं तो हमारा नॉमिनेशन रोका जा रहा है। पहले इसको नॉमिनेशन से रोक दिया जाए। आज बताइए कि अभी देवेंद्र महतो के साथ ये हुआ, उनको तो कोर्ट क्या बोलते हैं DC ऑफिस चुनाव, वहाँ तक नॉमिनेशन जाने से पहले उठा लिया गया। उठा लेने के बाद चलिए एक रिक्वेस्ट फॉर्म में किया गया, ठीक है हमारे से यदि कुछ गलतियां हुई है, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, हमने किसी का रेप नहीं किया है, ठीक है, हम सिर्फ अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए रोड पे आए हैं। आखिर बताइए, क्या अंग्रेज के समय में भी यदि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे जो क्रांतिकारी नेता लोग थे, अगर यदि उनके कानून पर सिर्फ बंधे हुए रह जाते तो हमारे ही लोग तो हमारा गला घोट देते। लेकिन क्या सुभाष चंद्र बोस यहाँ से निकल के पेरिस जर्मन में जाके टीम नहीं बनाए? पेरिस जर्मन में जो हमारे लोग हुआ करते तो उनको इकट्ठा करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं कानून के विरोध जाके किए। जरूरत पड़ता है कभी कभी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता पड़ी ऐसी, आज ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमारे लोगों को बचाने के लिए पहले मुझे खुद की रक्षा करनी पड़ेगी। आज देवेंद्र महतो को अरेस्ट कर लिया गया, नॉमिनेशन के लिए जब रिक्वेस्ट किया गया तो कम से कम नॉमिनेशन हो गया। अब हमारे पास क्या है कि हमारा नेता तो चला गया, हमारा एक स्पीकर चला गया, ठीक है। अब जो भी हमारे क्राउड के लोग हैं, देखिए 100 में से एक नेता निकलता है। तो आप बताइए, यदि हमारा नेता को डिटेन कर दिया गया, हमारे नेता को अरेस्ट कर दिया गया, तो क्या हमारा टीम कैसे काम करेगी? लेकिन हम इस 2 साल का आंदोलन में टाइगर जयराम महतो ने लगभग 50% नेता तैयार कर दिया है। तो आज उसकी लड़ाई हम लोग करेंगे। अब रह गया कि बात हर जगह पे क्यों ये लोग रोक लगा रहे हैं, तो ये तो जनता को पता होगा कि क्यों रोक लगाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जितने भी नेता आज हैं हमारे झारखंड में, जितने भी MPs हैं, या तो हमारे यहाँ के नहीं हैं, या तो फिर उनके साथ जो जुड़े लोग हैं, जो उनको समर्थन कर रहे हैं, वो हमारे हित में नहीं सोचते। देखिए सिंपल सा बात है, दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही बात बोले थे कि जिस दिन एक राजनेता बिजनेसमैन बन जाता है तो वो बिजनेस की तरह सोचता है, ना कि सेवा की तरह सोचता है। राजनीति क्या है? राजनीति एक सेवा का अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको यदि जनता का सेवा करना है तो आप राजनीति में आइए, क्योंकि एक पावर है, इट्स ए गेम ऑफ पावर। राजनीति में आपको पावर मिलेगी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी हमारा क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव, ये दोनों मिल के जब तक अच्छा काम नहीं कर सकता तो शायद एक अच्छा नीति नहीं बन सकता, नियोजन नहीं बन सकता। मान लीजिए कि जुडिशरी और यदि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सही से काम नहीं करती है तो इसकी आवाज़ कौन उठाता है? लेजिस्लेटिव मतलब जो भी हमारा MP होगा वो जाकर सदन में ये बात कर सकता है। देखिए हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, हमारे संविधान में जरूरत पड़ती है तो कुछ चीज़ों को बदलने के लिए। आप ये चीज़ को समझिए कि अभी महिला आरक्षण बिल आया, वीमेन एम्पावरमेंट बिल आया, तो ये 27 साल के बाद आया। तो ये 27 साल के बाद कहाँ? उसी सदन पे तैयार हुआ ना, उसी सदन पे जाकर तैयार हो। तो सदन पे यदि अच्छे लोग होंगे तो शायद देश हित के लिए, राज्य के लिए अच्छी नियम और नियमावली बन सकती है। लेकिन वहाँ पे यदि माफिया लोग घुसेंगे, वहाँ पे यदि मनबुद्धि लोग जाएंगे, ठीक है, उनके पास पैसा है, उनके पास किसी भी तरह से मतलब पैसा आ गया तो पैसा का बदौलत यदि वोट करेंगे तो क्या वो लोग जाके हमारा नीति नियोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सदन में ऐसे लोग को भेजिए जो आपकी आवाज़ बन सकता है, जनता हित के लिए काम कर सकता है और नीति नियोजन बना सकता है। अच्छा, एक चीज़, आपकी पूरा टीम 8 आपकी जो पार्टी है 8 जगह से खड़ा हो रही है, और रांची लोकसभा से देखा जाए तो आपके देवेंद्र महतो जी वो जेल के अंदर चले गए। तो आप यहाँ पर तैयारी कैसे करेंगे? आप कैसे जो दम भरते थे, कांग्रेस और BJP कोई नहीं है, सिर्फ JBKSS है, तो कैसे आप लोगों के बीच जाएंगे? अब देखिए ये तो हमारा एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए हमने 2 साल पहले तैयारी कर लिया है। लोगों में ये जागरूकता हमने ला चुके हैं कि भाई इस बार वोट आप अपने प्रांत के लोगों को दीजिए, ठीक है, अपने लोगों को दीजिए। आज मान लीजिए हमारा नेता अंदर चला गया, लेकिन हमारे साथ खड़ी जो समर्थक है, हमारे साथ खड़ी जो भीड़ है, वो भीड़ तय करेगी कि इस बार जेल के अंदर से भी हमारा नेता जीतेगा।
वो नेता किस लिए जेल गया है? अरे भाई, उस नेता के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं झारखंडियों के लिए वो काम किया, छात्र हित के लिए काम किया, नियोजन नीति के लिए बात किया, स्थानीय नीति के लिए बात किया, तब जाके तो उसको धारा लगा। अगर यदि वो लाइब्रेरी में बैठा होता, अगर सिर्फ वो घर पे सोया हुआ रहता, तो क्या उसके ऊपर केसेस आते? क्या नहीं आते? मान लीजिए XYZ जो बंदा घर पे बैठा है उसके ऊपर कोई केस नहीं है, तो आते क्या? तो वो लड़ाई किसके लिए लड़ा? आपके और हमारे लिए, और आने वाले हमारे बच्चों और भविष्य के लिए लड़ाई लड़ा। तो इस लड़ाई में अगर यदि वो जेल भी चला गया तो कोई बुरी बात नहीं है। हमारे समर्थक जिनको समझ में आ गया है कि वो लड़ाई हमारी थी और हमारा लड़ाई के लिए, हमारे हक और आने वाले भविष्य के लिए ये व्यक्ति यदि जेल जाता है तो उसको हम वोट देकर के जिताएंगे। मतलब आप लोग अपने आप में, आप जैसे बोले कि बहुत सारे नेता हम लोग खड़ा कर दिए हैं, आपके नेता यहाँ से यदि जेल के अंदर भी रहते हैं तो आप लोग खुद ब खुद नेता बन के जगह जगह पर जाके ये तैयारी कीजिएगा, इसका मतलब ये हो रहा है क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आज इस 2 से 3 साल में डॉक्टर जयराम महतो ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो आज 23 साल में, 20 साल से पहले कोई बंदा कोई भी पार्टी कहीं पर लाइव भी चलता था तो जाकर बोल नहीं सकता था। आज आप जिधर जाइए उधर डॉक्टर जयराम महतो ऐसे लोग दिखेंगे। तो हर विधानसभा में कम से कम 100 लीडर तैयार है। तो अगर यदि एक नेता जेल जाएगा तो क्या हुआ? हमारे पास 99 नेता बाहर बैठे हुए, तो वो 99 नेता तैयार करेंगे उस विधानसभा को, उस लोकसभा को, उस पूरी कंस्टिट्यूएंसी को, और वो 99 नेता अपने क्षेत्र में काम करेंगे और एक मजबूती के साथ जेबी केसेस को एक जीत दिलाएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम लोग लेते हैं, क्या अभी देवेंद्र नाथ महतो जी को अभी बेल मिल जाएगी क्या? देखिए, ये तो जुडिशरी के काम है और इस पर अभी तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि तुरंत इसके लिए अभी उनको बेल नहीं मिल पाएगा। हाँ, उसके लिए क्योंकि वो पकड़ा गया है, अब वो जेल चालान कर दिया गया है, तो उसको जमानत पे निकलेंगे, तो टाइम टेकिंग होगा। हम यही कोशिश करेंगे, हमारी जो लीगल टीम है, देवेंद्र महतो के जो वकील हैं, वकील साहब उसके लिए बिल्कुल जितना ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा नेटवर्क बैठा सकते हैं और जितना जल्दी हो सके उसको निकालने का प्रयास करेंगे। अंतिम में आप पूरे झारखंड वासियों के लिए, आप अपने नेता के लिए, आप यहाँ रांची वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंडियों को, पूरे झारखंड के जितने भी इलेक्टोरल लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे वो आजसू के हों, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों, ठीक है, जिनको आज तक आपने मौका दिया है, आप देख ही रहे हैं कि उन लोगों ने आपको सिर्फ धोखा और धोखा और धोखा ही दिया है। तो इस बार बदलिए अपना वोट, चुनिए अपना नेता, और ऐसे नेता को चुनिए जो आपके लिए, आपके बेटा के लिए, आपकी बेटी के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए, ऐसे युवाओं को कहूँगा आप वैसे नेता को चुनिए जो आप आने वाले समय में रोजगार के लिए, आपके लिए नियोजन और नीति के लिए बात कर सकता है। सिंपल मान लीजिए, हमारा पूरा राज्य में लगभग 3000 से प्लस प्राइवेट कंपनियां हैं, तो एक नियोजन ऐसा बनना चाहिए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। स्टेट जो मतलब स्टेट लेवल के जो नेता होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके पास ये पावर बनती है। लेकिन यदि हम इनको सदन पे भेज रहे हैं तो ये हमारी आवाज़ वहाँ पे बैठा सकते हैं कि भाई हमारा झारखंड में 40% इस तरह का खनिज संपदा है, तो हमारे वहाँ को एक विशेष आरक्षण मिल जाए। कम से कम ये आवाज़ उठा सकते हैं कि झारखंड राज्य को एक आदिवासी राज्य घोषित कर दिया जाए, यहाँ की आबादी को देखते हुए। ये हमारे लोग सदन में जाएंगे तो इसकी मांग करेंगे कि हमको हमारे राज्य को स्पेशल स्टेट ऑफ स्टेटस चाहिए और वो भी हमारा आदिवासी राज्य घोषित करना होगा, और वो दे सकते हैं। तो इसी के लड़ाई को लेकर के हम पूरे 14 लोकसभा सीट में, 8 लोकसभा सीट में हम झारखंड के मूल वासियों को और यंगस्टर्स को हम लोग खड़ा किए हैं, ताकि ये लोग जाकर के सदन में टेबल ठोक के बोले कि हमारा राज्य आदिवासी राज्य, हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, और इसकी भी हमारी तैयारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने पूछा था कि क्या कहना चाहते हैं, मैं पूरे झारखंड वासियों को, चाहे जो भी दल के हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब, माताएं, बहनें, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस बार समय आ गया है 2024 में, इस लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दल बदलिए। अगर यदि आपको लगता है आपके दल के नेता ने आपको धोखा दिया है, अगर लगता है कि आपके दल के नेता ने आपको धोखा नहीं दिया है, तो बिल्कुल उसको समर्थन कीजिए। और हम ये कहते हैं कि अगर यदि आपके नेता ने आपके दल के नेता ने आपको धोखा दिया है, तो इस बार आपके पास है मौका कि आपके पास जेल कैम और जेबी केसेस खड़ा है, जो अच्छे नए उभरते हुए सितारों को खड़ा करेगा और अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। जितने भी लोगों में, जितने भी युवा जो झारखंड के हैं, उनको बिल्कुल जेबी केसेस हर तरह का प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। इसीलिए मैं यही आग्रह करूँगा कि आप लोग तय कीजिए, आप लोग अपना बहुमूल्य जो वोट है उस वोट को इधर उधर ना बेचे। 2 रुपया 5 रुपया पहले होता था ना, जे ना करे काली दुर्गा, से करे दारू मुर्गा, तो इस दारू मुर्गा से अपना वोट ना बेचे। इस बार सोचे अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचे कि इस बार का वोट जो होगा हम अपने लिए करेंगे। आज तक हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि काका तो पिछला बार काके वोट दे रहे, नहीं फलना का दे रहे, किना दे रहे, फलना को, फलना को बोलने से फलना को नहीं देना है। आपको खुद स्वतः जगना होगा और अपने लिए वोट करना होगा। आपको इस बार का वोट अपने लिए करना होगा, अपने परिवार के लिए करना होगा, क्योंकि जानते हैं एक टी शर्ट से लेकर, एक शर्ट से लेकर टोपी तक का, इसका भी निर्णय कहीं ना कहीं सदन
से होता है, तो वहाँ पे सदन पे यदि अच्छे लोग होंगे, आज बताइए कि एजुकेशन पे इतना बड़ा टैक्स लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे उनका दबंगाई चल रहा है। तो अगर यदि अच्छे लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं तो ठीक है, तो इस तरह दबंगाई चलेगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग बिल्कुल इस बार अपना वोट सोच समझ करके अपने नेता को दीजिए, दल पे मत कीजिए। तो ये थे हमारे बीच में झारखंड JBKSS के प्रवक्ता, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।